प्रोडक्शन हाउसेस का डोर नॉक करके ऐसे ही चला जाते थे, लेकिन काम नहीं मिल रहा था। देवा का रिचुअल है ऋषभ, आप लोगों को स्टेटमेंट देना पड़ा कि आप वो देवा रिचुअल को लाइटली मत लो। ये जो वायरल होने का जो थॉट प्रोसेस में कुछ लोग जो ऐसे हरकत करते हैं, मैं वो दैव को मानता हूँ, मेरा घर का है। कंतारा की बात करें, आपके लिए क्या ये इजी था? Was really hard for us कि we have promised अक्टूबर 2 आ रहा है करके, वो प्रॉमिस फुलफिल करने के लिए हम इतने सारे एफर्ट डाल दिए। और ऋषभ, हम आपको अब हिंदी फिल्म में कब देखेंगे? आई मीन पीपल हैव बीन वेटिंग टू आस्क यू दिस। The Right Angle with Sonal Kalra. वो कौन से ऐसे 4 कपल्स हैं जिन्होंने दिवाली से एकदम पहले अपने रिलेशनशिप स्टेटस का धमाका चला दिया? बॉलीवुड में सिर्फ 6 साल का करियर था, पर फिर भी ये चेहरा देखकर आप इन्हें तुरंत पहचान लोगे। लेकिन आजकल ये कहाँ है? आपने रील्स पे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को फेस्टिव पार्टीज जरूर अटेंड करते हुए देखा होगा, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि इन पार्टीज में एक्चुअली होता क्या है। हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन। ये है द राइट एंगल शो। मैं हूं सोनल कालरा एंड आवर स्नैकिंग पार्टनर फॉर टुडे इज अमेरिकन पिस्ताशियोज। लेट्स चेक आउट द वीकली रैप। सलमान खान ने इस हफ्ते फाइनली करारा जवाब दे दिया है फिल्म मेकर AR मुर्गदौस को। वेल, द टू हैड कोलैबोरेटेड फॉर द 2025 फिल्म सिकंदर, जो कि ना सिर्फ कमर्शियली बट क्रिटिकली भी फ्लॉप हो गई थी। तो हुआ ऐसा कि मुर्गदौस ने अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने सिकंदर के फ्लॉप होने का जो ब्लेम है वो सीधे सीधे सलमान खान पे डाल दिया। आप उनका एक्चुअल कोट स्क्रीन पे देख सकते हैं, बट बेसिकली उन्होंने ये कहा कि सलमान खान बहुत लेट आते थे, सुबह के सीन्स भी होते थे अगर शूट में तो सलमान रात को 8 बजे के बाद आते थे, और उन्होंने कहा कि हमें जल्दी काम करने की आदत है और कई बार बच्चों के साथ सीन होता था तो उन्हें VFX और ग्रीन स्क्रीन के साथ दिन क्रिएट करना पड़ता था क्योंकि सलमान खान रात में शूट कर रहे थे। अब सलमान ने इसका जवाब जो है वो अपने रियलिटी शो बिग बॉस में दिया है एक एपिसोड में। उन्होंने ये कहा, और मैं उन्हें कोट कर रही हूँ, क्या है ना कि मैं सेट पे रात के 9 बजे पहुंचता था तो उससे गड़बड़ हो गई, मेरी पसलियां टूटी हुई थी। जो हमारे डायरेक्टर AR मुर्गदौस साहब जो हैं उन्होंने ये कहा। लेकिन जो अभी उनकी पिक्चर आई है मदरासी, वो उसमें तो एक्टर सुबह 6 बजे पहुंच जाते थे। मदरासी पिक्चर को जो उन्होंने डायरेक्ट किया है वो बहुत बड़ी फिल्म बन गई है, वो सिकंदर से भी बड़ी ब्लॉकबस्टर हो गई है। सो बेसिकली यहाँ पे सलमान खान सार्कास्टिक हो रहे हैं बिकॉज AR मुर्गदौस की जो रिसेंट फिल्म है मदरासी वो कमर्शियली अच्छा नहीं कर पाई, तो सलमान खान ने ये तंज उन पे मुर्गदौस को ले लिया है। अब देखिए, गलती चाहे जिसकी भी हो, सलमान वाइल गिविंग दिस रिप्लाई स्लेड इट लाइक सिकंदर विद हिज डिफेंस। और तो और उसी एपिसोड में उन्होंने ये भी एक्सेप्ट किया कि जो अरिजीत सिंह के साथ उनका झगड़ा हुआ था, जो कोल्ड वॉर चली थी, वो सब उनकी खुद की साइड से क्रिएट की हुई मिसअंडरस्टैंडिंग थी। सो देर आए दुरुस्त आए सलमान, लेकिन आपने यहाँ पर काफ़ी अच्छा ह्यूमिलिटी वाला काम कर दिया। और अब अरिजीत सिंह जो है वो सलमान के लिए गलवान, जो उनकी आने वाली फिल्म है, उसमें भी गाना गा रहे हैं। लेट बिजनेसमैन संजय कपूर की जो 30,000 करोड़ का बिजनेस एम्पायर है, उसके अराउंड जो बहुत ही ज़्यादा अगली ड्रामा चल रहा है, उसने एक और नया टर्न ले लिया है। अब ये पता चला है महेश जेठमलानी, जो कि संजय की एक्स वाइफ करिश्मा कपूर के बच्चों के लॉयर हैं, मतलब संजय के जो बेटा है कियान और बेटी समायरा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो कोर्ट में। महेश जेठमलानी ने बेसिकली ये कहा है कि मेटा डेटा, यानी कि जब कोई चीज़, कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट किया जाता है तो आप मेटा डेटा से पता लगा सकते हैं कि उसमें उसकी डेट, क्रिएशन की डेट क्या है और उसमें चेंजेस क्या क्या हुए हैं। तो मेटा डेटा के थ्रू ये पता चल रहा है कि जो विल प्रिया सचदेव कपूर ने प्रेजेंट की है वो विल एक्चुअली एक ऐसे टाइम क्रिएट किए गई जब संजय कपूर अपेरेंटली अपने बेटे कियान के साथ वेकेशन कर रहे थे। तो महेश जेठमलानी का ये पूछना है कि जब कोई इंसान अपने बेटे के साथ वेकेशन पे है, उस वक्त वो ऐसी एक विल बना के अपने बच्चों को उस विल से हटा दे, इस बात की कोई सेंस तो समझ में आती नहीं। और इस विल में काफ़ी सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स भी है, बच्चों के नाम की स्पेलिंग एरर्स भी हैं। तो इन सबको अब कोर्ट में लाया गया है और अब फिर से ये सवाल खड़ा हो गया है कि वो विल असली है या नहीं। वेल, इट्स अ सब जुडिस मैटर एंड वी वुड गेट टू नो लीगली लेटर, बट दिस इज द लेटेस्ट ट्विस्ट इन द केस।
वेल, ठंड का और प्यार का दोनों का मौसम आ चुका है ऐसा लग रहा है, विद 4 सेलिब्रिटी कपल्स मेकिंग इट ऑफिशियल इन द पास्ट 1 वीक। 3 अपनी मर्जी से और एक ऐसा जिनकी पिक्चर्स लीक हो गई। तो पहले तो घर की बात करते हैं। यहाँ के कपल्स तारा सुतारिया और वीर पहाड़िया, वैसे वो काफ़ी अपीयरेंसेस एक साथ थोड़ा करते रहते हैं एयरपोर्ट पे फैशन वीक में, लेकिन मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी के दिन उन लोग पैपराजीज के सामने कंप्लीटली लाइक फॉर्मल कपल की तरह आए एंड दे काइंड ऑफ मेड देयर रिलेशनशिप रियली फॉर्मल। हार्दिक पांड्या क्रिकेटर जो है वो 24 ईयर ओल्ड मॉडल माहिका शर्मा को डेट कर रहे हैं और इसका कॉन्फर्मेशन उन्होंने इस हफ्ते दिया ऑन हिज बर्थडे व्हेन ही पोस्टेड अ सीरीज ऑफ पिक्चर्स विद हर ऑन हिज स्टोरीज। एक और कपल जिन्होंने मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी के दिन अपने आप को फॉर्मली कपल डिक्लेयर कर दिया ऐसा लग रहा है, वो है राधिका मदान और विहान सामत। उन लोगों ने भी पापराजीज के सामने आकर एज अ कपल पोज किया, विच काइंड ऑफ मेड देयर रिलेशनशिप फॉर्मल। एंड फाइनली इट वाज द सरप्राइज ऑफ द वीक विथ singer Katy Perry and former Canadian Prime Minister Justin Trudeau। मतलब this was a relationship that nobody could see coming। पहले उनकी एक कहीं बाहर डिनर करते की कुछ महीने पहले फोटोग्राफ्स आई थी जिससे थोड़ा स्पेकुलेशन हो गया था, बट नाउ दे वर स्पॉटेड बाय अ फैन एंड फोटोग्राफ्ड किसिंग अबाउट अ यॉट इन कैलिफोर्निया। और पूरे इंटरनेशनल न्यूज़ बन गई है जस्टिन ट्रूडो और केटी पेरी। आई मीन वी डोंट नो व्हाट टू से। वेल, वी विश ऑल द न्यू कपल्स अ हैप्पी लाइफ अहेड। बॉलीवुड में कोई छींक भी मारे और पार्टी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, मैंने थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा एग्जैजरेट कर दिया है, लेकिन सच तो ये है कि पोस्टर लॉन्च से लेके फिल्म की सक्सेस तक पार्टीज हैव ऑलवेज गॉन हैंड इन हैंड विद द फिल्म इंडस्ट्री। और जब फेस्टिवल्स की बात आए तो सोशल मीडिया पे मल्टीपल पार्टीज़ के वीडियोज़, पापराजी वीडियोज़ और पिक्चर्स जो है उससे हमारी फीड नहीं भर जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अभी पिछले संडे हमने देखी वन ऑफ इंडियाज़ टॉप डिज़ाइनर्स मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी, जो कि मैंने भी अटेंड की, मनीष बीइंग अ क्लोज फ्रेंड। इसमें आधी से ज़्यादा एक्चुअली पूरी इंडस्ट्री नियरली पहुंची हुई थी, फ्रॉम शाहरुख खान टू करीना कपूर टू अनन्या पांडे टू सारा अली खान टू हेमा मालिनी, लाइक अ फुल सर्कल टू रेखा, यू नेम देम। और वो सेलिब्रिटी वहाँ पे थे। 3-4 किलोमीटर की तो लंबी बाहर पूरी की पूरी लाइन लगी हुई थी गाड़ियों की। नीता अंबानी से लेके, आई मीन फ्रॉम अंबानीज टू ऑल द फिल्म फर्स्ट फैमिलीज, आई थिंक पूरी की पूरी रॉयल्टी वहाँ पे थी। एंड पीपल वर ड्रेस्ड इन देयर बेस्ट फाइनरीज। कम से कम 100-125 फोटोग्राफर्स और पापराजीज थे वहाँ। उसको देख के मुझे ये ध्यान आया कि हमें क्यों ना इस बार के सॉल्ट सेगमेंट में हम बात करें फेस्टिवल्स पे कौन से फिल्म स्टार्स या कौन से इंडस्ट्री के लोग जो हैं वो बेस्ट पार्टीज थ्रो करते हैं और फिर कौन है रियल पार्टी एनिमल्स ऑफ बॉलीवुड। आपको पता है वन ऑफ द अर्लीस्ट पार्टीज जो कि फिल्म इंडस्ट्री में होस्ट हुई थी, दैट वाज द फेमस होली पार्टी विच यूज्ड टू बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द कपूर फैमिली। इसकी शुरुआत 1940s में हुई थी और हर साल रेगुलरली लेट पृथ्वीराज कपूर जो थे वो होली पे एक बड़ी सी पार्टी थ्रो करते थे और पूरी फिल्म इंडस्ट्री के लोग आते थे। उनके जाने के बाद ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई उनके बेटे राज कपूर ने। अमिताभ बच्चन, नरगिस जैसे बड़े बड़े सुपरस्टार्स उस होली पार्टी को अटेंड करते थे। इस पार्टी के बारे में मैं आपको एक बहुत ही रेयर ट्रिविया बताती हूँ कि राज कपूर की होली पार्टी में एक बार ऐसे हुआ कि उन्होंने अमिताभ बच्चन से ये कहा कि आप एक गाना सुनाइए। तो अब राज कपूर खुद कह रहे हैं तो अमिताभ बच्चन नहीं सुना, ऐसा तो हो नहीं सकता। और बाद में वो गाना जो है वो एकदम आइकॉनिक लेजेंडरी बन गया। आप समझ ही गए होंगे वो गाना कौन सा था, रंग बरसे, जो कि जब अमिताभ बच्चन ने वहाँ गाया तो उस पार्टी में यश चोपड़ा मौजूद थे। तो यश चोपड़ा को वो इतना पसंद आया कि उन्होंने अमिताभ बच्चन से ये रिक्वेस्ट किया कि उनकी 1981 की फिल्म सिलसिला में अमिताभ बच्चन एक होली की सीक्वेंस में ये गाना गाएं और फिर इसे अमिताभ बच्चन जी ने अपनी ही आवाज़ में गाया सिलसिला में और ये गाना सुपर फेमस हो गया। अनफॉर्चुनेटली 1988 में राज कपूर जी की डेथ के बाद ये होली पार्टी कपूर फैमिली की जो थी वो ऑर्गेनाइज होनी बंद हो गई। 1990s में होली पार्टी ऑर्गेनाइज करने का जिम्मा जो था वो उठाया मिस्टर बच्चन ने खुद। 2004 तक आते आते उनकी लार्जर देन लाइफ होली पार्टीज़ की जो रफ्तार थी वो थोड़ी धीमी पड़ गई। उससे पहले पूरी इंडस्ट्री उनकी होली पार्टीज़ में आती थी। वेटरन लिरिसिस्ट जावेद अख्तर और उनकी वाइफ एक्टर शबाना आज़मी भी जो है वो अपनी होली पार्टी हर साल ऑर्गेनाइज करते हैं जानकी कुटीर में, जो उनके घर का नाम है मुंबई में। इस होली पार्टी को ऑर्गेनाइज करने की शुरुआत जो थी वो शबाना आज़मी के पिताजी कैफ़ी आज़मी साहब ने शुरू की थी और आज तक ये रिचुअल जो है वो विदाउट फेल हर साल उनके घर चलता आ रहा है।
गणपति के वक्त भी जो मुंबई में ना पूरा माहौल बदल जाता है, क्योंकि शिल्पा शेट्टी, मनीष मल्होत्रा, दिव्या दत्ता, सलमान खान की जो सिस्टर है अर्पिता, इन सब की गणपति जो है अपने घर पे सेलिब्रेट करते हैं, वो बहुत पॉपुलर है। सारी फिल्म इंडस्ट्री वहाँ पहुँचती है आशीर्वाद लेने के लिए। शिल्पा शेट्टी के घर पे जो प्रसाद का एक पूरा स्प्रेड होता है, हमें बहुत लोगों ने बताया कि उनके घर का खाना बेस्ट होता है। दौलत की चाट से लेके लाइव साउथ इंडियन काउंटर्स तक से लेके कुलचे छोले तक सब कुछ शिल्पा शेट्टी के घर जब गणपति सेलिब्रेशन होती है तो वो और राज कुंद्रा ऑर्गेनाइज करते हैं। नेक्स्ट ऑन आवर फेस्टिव पार्टी लिस्ट इज़ करवा चौथ। मैं आपको थोड़ा पहले ही बता चुकी हूँ कि इस दिन पर जो है वो सबसे ज़्यादा बज़ बनती है अनिल कपूर के घर पर, जहाँ उनकी वाइफ सुनीता कपूर जो है वो अपने मुंबई के बंगलों पे करवा चौथ की जो शाम को कथा होती है, पूजा होती है, वो ऑर्गेनाइज करती है, उसी के साथ पार्टी भी हो जाती है। इस साल भी बहुत सारी एक्ट्रेसेस वहाँ पर गई जो करवा चौथ का व्रत रखती हैं, जैसे रवीना टंडन, शिल्पा शेट्टी, कुंद्रा, ये सब अपने पतियों के साथ वहाँ पर पहुँचे और फिर वहाँ पे पार्टी हुई। अब बात करते हैं दिवाली की। तो मल्टीपल फिल्म पर्सनालिटीज़ होस्ट देयर ओन दिवाली पार्टीज़, और ये इतनी ज़्यादा तादाद में होती हैं कि डी डे से, दिवाली दिन से 10 दिन पहले से ही लोग स्लॉट बुक करके एक दूसरे से बात करके कि भैया मेरी पार्टी इस सैटरडे है तो अपनी पार्टी मत रखियो, ऐसे करके ब्लॉक करना शुरू कर देते हैं। तो मैंने जैसे शुरुआत में बताया था आपको कि 12 अक्टूबर की रात को हुई मनीष मल्होत्रा के घर एक ग्रैंड पार्टी जिसे पूरी इंडस्ट्री ने अटेंड किया। एक और दिवाली की पार्टी रखने के लिए फेमस है प्रोड्यूसर रमेश तौरानी, जो सालों से अपने घर पर थ्रो करते आए हैं दिवाली पार्टी। उनमें एक गेस्ट और उसकी फैमिली का आना कंफर्म होता है और वो है सलमान खान, जो रमेश तौरानी की पार्टी में ज़रूर आते हैं। पार्टीज़ भी इंडस्ट्री में जो है ना वो सिर्फ एक तरह की नहीं होती। एक होती है ऐसी पार्टी जहाँ पे सब सेलिब्रिटीज़ आते हैं, मेनली उनको एंट्रेंस पे आके पापराजीज़ के आगे पोज करना होता है। वो उनकी ड्रेस जो है वो फिर हफ्तों हफ्तों तक फैशन पोर्टल्स पे, इंस्टाग्राम पे क्रिटिक होती रहती है, और पापराजीज़ भी ऐसी पार्टी में स्टेशनड रहते हैं, मतलब फुल नॉलेज के साथ कि कौन कौन आने वाला है। तो एक बहुत पब्लिकली इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। अंदर का माहौल जो होता है वो नॉर्मल चिट चैट चल रही होती है, नेटवर्किंग हो रही होती है, लाउड म्यूजिक होता है, लोग एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं और फिर टुवर्ड्स द एंड डांस होता है। एक और टाइप की पार्टी होती है जिसमें बहुत ही एक्सक्लूसिव छोटी गेस्ट लिस्ट, लिमिटेड गेस्ट लिस्ट होती है, और यहाँ पे भी बहुत धमाल होता है विद एवरीवन इन देयर टू एलिमेंट, बिकॉज वहाँ के फोटोज लोग अंदर नहीं ले रहे होते। वी हियर कि अमंग द ओन पीपल, जहाँ ये लिमिटेड वाली पार्टी होती है, द वाइल्डेस्ट एनिमल्स, पार्टी एनिमल्स इन द रूम हु आर यूज्ड टू डांसिंग इन टिल द मॉर्निंग आर एक्चुअली शाहरुख खान एंड रणवीर सिंह। शाहरुख खान तो अक्सर पार्टीज़ पे जो है वो बहुत लेट आते हैं, मतलब 1:30-2 बजे के बाद शाहरुख खान की एंट्री होती है। वो रेड कार्पेट पे पापराजीज़ के सामने भी नहीं जाते, चुपचाप क्वाइटली साइड से एंटर करते हैं, और फिर एक वक्त ऐसा आता है अर्ली मॉर्निंग वाला जहाँ फुल पार्टी माहौल होता है और फिर खूब डांसिंग चलती है। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो या तो पार्टीज़ में दिखाई नहीं देते, और देते भी हैं तो बहुत एक्सक्लूसिव, बहुत लिमिटेड पार्टी में और बिल्कुल कोने में, जैसे अक्षय कुमार, जो कि सारी इंडस्ट्री जानती है कि वो पार्टीज़ अटेंड नहीं करते। वैसे तो वो पार्टीज़ में जाते ही नहीं, अगर जाते भी हैं तो बहुत जल्दी जाते हैं और बहुत जल्दी वापस आ जाते हैं। इसी तरह आमिर खान, उनको लाउड म्यूज़िक बिल्कुल पसंद नहीं है, तो वो पार्टीज़ में अगेन बहुत कम जाते हैं। अगर जाते हैं तो बहुत एक शांत सा कोना पकड़ लेते हैं, नहीं तो एक अलग कमरे में चले जाते हैं और अपने कुछ 3-4 फ्रेंड्स के साथ बातें करके अपना वक्त बिताते हैं। एक और स्टेपल प्री दिवाली पार्टी ऑर्गेनाइज होती है शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के घर पे। 2010 से उन्होंने ये रिचुअल किया था। कोविड के टाइम एक आध बार उन्होंने मिस किया, पर हर बार अदरवाइज उनके फ्रेंड्स दिवाली पार्टी पे होते ही हैं। और जैसा कि मैंने बताया, बहुत लोगों ने कहा है कि उनके घर का खाना बहुत अच्छा बनता है जब उनके घर की पार्टी होती है। One of the oldest Diwali parties is also, however, hosted by producer एकता कपूर, जो लगभग 20 साल से ये रिचुअल फॉलो करती आ रही है। उसमें टीवी वर्ल्ड के सारे बड़े बड़े नाम्स आते हैं। आई मीन एकता कपूर ऑफ कोर्स, सो ऑल टीवी स्टार्स आर देयर, उनके गारंटीड गेस्ट लिस्ट होते हैं और उनके बहुत सारे फिल्म के लोग भी वहाँ पर मौजूद रहते हैं। इनकी कार्ड पार्टीज़ भी होती हैं, मतलब बहुत सारे स्टार्स हैं जो दिवाली से पहले हम लोगों की तरह ही कार्ड पार्टीज़ ऑर्गेनाइज करते हैं, और सुना है कि वो कार्ड पार्टीज़ में मतलब काफ़ी सुबह तक वो पार्टीज़ चलती हैं। ये कार्ड पार्टीज़ में तो ऐसा सुनने में आता है कि पहले एक्टर्स और प्रोड्यूसर्स जो है वो गेस्ट्स वो ब्रीफकेस भर भर के पैसे लाते थे जस्ट टू बी एबल टू ट्राई देयर लक। वैसे एकता कपूर की पार्टीज़ की एम्बियंस जो है वो काफ़ी चिल बताई जाती है, और कार्ड पार्टीज़ में एक ऐसा इंसान
इंसान जिसकी टेबल पे कोई नहीं बैठता क्योंकि वो हमेशा जीतते हैं, वो है अक्षय कुमार। वैसे मैंने आपको बताया कि अक्षय कुमार ज़्यादा पार्टीज में जाते नहीं है, पर अगर वो जाते हैं तो ऐसा सुनने में आया है कि वो कार्ड्स पार्टी में उनको कोई हरा नहीं सकता, तो इस वजह से लोग उनकी टेबल अवॉइड करते हैं। शाहरुख खान भी अपने घर मन्नत पर एक प्री दिवाली पार्टी थ्रो करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन वो कोविड से पहले करते थे। कोविड के बाद सिक्योरिटी रीजंस, पर्सनल रीजंस के चलते उन्होंने ये पार्टी जो है उस पर भी रोक लगाई हुई है। और फिर बॉलीवुड स्टार्स जो पार्टीज अटेंड करते हैं फेस्टिविटीज़ में, अगर उसकी बात चले तो एक और पार्टी जो कि ईद पे इफ्तार पार्टी ऑर्गेनाइज बहुत ही फेमस हुआ करती थी 35 सालों तक, वो थी लेट पॉलिटिशियन बाबा सिद्दीकी की, जिसे आज तक जाना जाता है फॉर बीइंग द प्लेस जहाँ पर 2013 में शाहरुख खान सलमान खान का पैचअप हुआ था आफ्टर 5 years ऑफ द कोल्ड वॉर। तो बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी में सब लोग आते थे। अगेन द इंटायर इंडस्ट्री नियरली turned up and then unfortunately he was killed. So अब शायद उनके बेटे इस रिचुअल को जारी रखेंगे। एक और पार्टी जो कि काफ़ी फेमस है पापराजीज और सोशल मीडिया में, वो है क्रिसमस की पार्टी जो कि कपूर्स थ्रो करते हैं। इट्स अ वेरी फैमिली थिंग एक्चुअली, नॉट रियली अ पार्टी, मतलब उनके अपना फैमिली का ब्रंच होता है जो रणधीर कपूर जी के घर होता है। लेकिन अब कपूर फैमिली में हैं ही इतने स्टार्स कि जब रणबीर कपूर, करीना कपूर, करिश्मा कपूर, आलिया भट्ट ये सब साथ में आते हैं इवन टू अटेंड देयर फैमिली फंक्शन, इट काइंड ऑफ बिकम्स लाइक अ बॉलीवुड पार्टी। किसी भी स्टार स्टडेड पार्टी से ये कम नहीं होती, इसलिए इसको पूरी पापराजी अटेंशन मिलती है। तो देखा आपने, बॉलीवुड की पार्टीज जो है वो इंडस्ट्री का एक अटूट हिस्सा बन चुकी है। वाह ताज अब हो गया है पुराना, वाह शैम्पी वाह का है जमाना। ये 3 वर्ड्स ना मेरे ख़त्म ही हुए होंगे अभी कि आपको याद आ गया होगा उस वायरल वीडियो का जो कि मतलब जिसने धूम मचा दी है सोशल मीडिया पे। वैसे जो हो रहा है उस वीडियो में वो बिल्कुल भी फ़नी नहीं है, बिकॉज वीडियो ये दिखाता है दैट अ वुमन कैचेस एंड फिल्म्स हर हस्बैंड, उनके हस्बैंड किसी और लेडी के साथ हैं और वो होटल रूम या जहाँ पर भी उन्होंने कमरे में जाके अपने हस्बैंड को चीट करते हुए पकड़ लिया है। उनके हस्बैंड का नाम शैम्पी है और रंगे हाथ शैम्पी पकड़े गए हैं, लेकिन उनकी वाइफ का ये जो बोलने का स्टाइल है ना, वाह शैम्पी वाह, उसने इतनी मीम्स की बरसात कर दी कि आपका फीड भर चुका होगा, मेरा भी पूरा फीड भर चुका है। तो आप पहले ये वीडियो देखिए और फिर फॉर द मिलियंथ टाइम ये वीडियो देखिए और फिर उसके ऊपर जो फनी मीम्स बने हैं वो देखिए। तो प्रेगनेंसी वाली पिल्स खिलाई हैं, उसको जाने दे नगमा। हाँ इसको जाने दूं मैं, वाह शैम्पी वाह, उसको मैं जाने दूं, वाह शैम्पी वाह। हाँ कैसे पकड़ रही है वो आपको, कैसे पकड़ रही है वो, कैसे पकड़ रही है। ए तू कर रहे काम, तू कहना मेरे काम खराब हो गए, वाह 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 वाह। तुम साइड ना हो, कोई गल नहीं, आप मत डरो, आप इधर आओ, आपका तो प्रोफेशन ये था। आप इधर आओ, आप प्लीज आ जाओ। हमें ये नहीं पता कि ये वीडियो किस ईयर का है, कहाँ की लोकेशन का है, इसमें लोग कौन है, लेकिन बस ये पता है कि शैम्पी और नगमा जहाँ भी हैं उनकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो शायद अभी तक सॉर्ट नहीं हुई होंगी, क्योंकि ये वीडियो बार बार उन्हें याद दिलाता रहेगा कि उनकी ज़िंदगी में ये कैसा एपिसोड हुआ। वॉट टू वॉच में इस हफ्ते Z5 पे आ रही है भगवत चैप्टर 1 राक्षस विद स्टार्स अरशद वारसी एंड जितेंद्र कुमार। ट्रेलर से स्टोरी लग रही है क्राइम थ्रिलर और एक्चुअल में विलन कौन है इसकी तलाश ही इस कहानी का क्रक्स है। और आने वाले हफ्ते में आ रही है थामा, जो कि मैडॉक फिल्म्स के हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का पार्ट है। उनकी नई ऑफरिंग है और फिल्म की बज़ बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। थामा को हेडलाइन कर रहे हैं आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना और नवाजुद्दीन सिद्दीकी। फिल्म के ट्रेलर को देख के हमें तो मज़ा आ गया, आप भी ज़रा उसके कुछ बिट्स देखिए और फिर तैयार हो जाइए अगले हफ्ते थामा देखने के लिए। तुम बेताल हो, तुम्हें पृथ्वी और इंसानों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। 1 घंटे की सुरक्षा? आज से हम इंसानों का खून पिएंगे, नए नए बेताल पैदा करेंगे, हमारी सेना बनाएंगे और मैं बनूंगा तुम्हारा थामा। पर सर आप हो कौन? मैं भी तुम्हारी तरह एक किस्मत का मारा हूँ, बरसों से कैद एक बेचारा हूँ। सर मेरी यहाँ फटी पड़ी है, आप शायरी पेल रहे हो। तेरी 1 मिनट में फट गई, यहाँ बरसों से फट के गुफा हो गई।
मुझे क्या हो गया है? आज अलग सा लग रहा है। मेरी पल्स, मेरी हार्ट बीट फील नहीं हो रही है। अब मैं क्या करूंगा? मेरी लाइफ, मेरे एम्बिशन सब खत्म। राजमा चावल कैसे खाऊंगा? और अब बारी है OTT मीटर की, हमारे राइट एंगल OTT मीटर विच इज़ ब्रॉट टू यू बाय सी वोटर मीडिया ट्रैकर। हम हर बार आपको देते हैं एक अनबायस्ड ऑथेंटिक रिपोर्ट कार्ड किसी ऐसी फिल्म या वेब शो का जो हाल ही में OTT में रिलीज हुआ हो। इन दिस सेगमेंट वी एम टू ब्रेक डाउन द बज अराउंड द रिलीज, द कन्वर्जन्स दैट इट अचीव्ड एंड ऑफ कोर्स द रियल रेटिंग्स। इस हफ्ते हमारे रेडार पे है वॉर 2 जो अब नेटफ्लिक्स पे आ गई है। द फिल्म स्टार्स ऋतिक रोशन और जूनियर NTR। ये फिल्म अगस्त में थिएटर्स में रिलीज हुई थी और थिएटर्स में इसने अच्छा नहीं किया। इट हैड अ रियली एवरेज रन एंड नाउ द फिल्म इज अवेलेबल ऑन OTT फॉर द व्यूअर्स। इससे पहले कि मैं आपको वॉर का वर्डिक्ट बताऊं, वॉर 2 का, मैं आपको ये बताऊं कि हमारा OTT मीटर वर्क कैसे करता है। Every new release, whether it's a film or a series, is evaluated on 3 parameters: buzz, conversion and ratings. Buzz का मतलब ये होता है कि उस फिल्म के बारे में हर 100 में से कितने लोगों को पता है कि वो आने वाली है। Conversion होता है कितने लोग जिनको पता है उन्होंने ये फिल्म या वेब सीरीज़ को कितने लोगों ने देखा 100 में से। और रेटिंग बेसिकली होता है कि उन्होंने 5 में से देखने के बाद इसको कैसी रेटिंग दी। टू कीप इट फेयर एंड ऑथेंटिक, द फाइंडिंग्स आर बेस्ड ऑन अ रैंडम सैम्पलिंग मेथड और ये हम इंडिया की वेरियस सिटीज़ से जो है सी वोटर ये डेटा गैदर करता है। नाउ कमिंग बैक टू वॉर 2, अब जैसा कि मैंने आपको बताया फिल्म जो थी थिएटर्स पे अच्छा नहीं की थी, लेकिन बिकॉज इट्स अ ऋतिक रोशन जूनियर NTR फिल्म, देयर वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बuzz of 89%. Even the conversions were fairly good at 70%. The final rating जिन लोगों ने इसको देखा है, that also stands at a decent 3.19 out of 5. इससे हमें ये पता चलता है कि हर बार जो थिएटर्स पे किसी फिल्म की परफॉर्मेंस होती है और जो OTT पे फाइनली लोग उसे देखते हैं वो ज़रूरी नहीं सेम डायरेक्शन में मैच करे। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि बहुत लोग वेट करते हैं। तो लगता है वॉर 2 के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। 1988 में पहली हिंदी फिल्म और 1994 में आई उनके करियर की आखिरी फिल्म, यानी कि सिर्फ 6 साल की जर्नी रही उनकी। आखिर कौन है ये एक्ट्रेस? आज की जनरेशन तो शायद ना जानती हो, बट वी आर टॉकिंग अबाउट सोनम खान टुडे। बॉर्न एज बख्तावर खान इन 1972, एक्टिंग उनके खून में बसी हुई थी बिकॉज हर ग्रैंड फादर वॉज ऑल्सो एन एक्टर, मुराद, अ वेरी फेमस एक्टर। 1987 में सोनम स्टार्टेड हर करियर विद द तेलुगु फिल्म सम्राट, लेकिन 1988 में यश चोपड़ा ने इन्हें स्पॉट कर लिया था और उन्हें चांस दिया टू स्टार इन हिज फिल्म विजय ऑपोजिट ऋषि कपूर। और तो और यश जी ने ये सजेस्ट किया था कि बख्तावर जो है वो नाम नहीं चलेगा फिल्म इंडस्ट्री में, तो उन्होंने ही उनका नाम बदल के सोनम खान कर दिया था। 1989 तक आते आते सोनम हैड 9 फिल्म्स फॉर अ रिलीज, इंक्लूडिंग वन ऑफ हर बिगेस्ट हिट्स विच वाज त्रिदेव। तिरछी टोपी वाले जो इनका सॉन्ग था वो आपको याद होगा। ये सॉन्ग बहुत ही पॉपुलर हुआ था, इट बिकेम अ रेज और उन्हें घर घर में जाना जाने लगा था। इस फिल्म ने उन्हें सक्सेस के अलावा दिया उनका लाइफ पार्टनर भी, क्योंकि त्रिदेव के जो डायरेक्टर थे राजीव राय, उन्हीं से सोनम को हो गया प्यार एंड दे डिसाइडेड टू गेट मैरिड। 1991 में उनकी शादी हुई और सोनम डिसाइडेड कि अब इसके बाद वो फिल्में छोड़ देंगी टू रेज अ फैमिली। हालांकि उन्होंने काम लेना छोड़ दिया, लेकिन उनकी साइन की गई जो फिल्म्स थी वो इतनी ज़्यादा थी कि 94 तक उन्हें वो कंप्लीट करती रही। 1994 में इंसानियत जो थी वो उनकी आखिरी फिल्म थी। राजीव और सोनम को एक बेटा हुआ गौरव, हु वाज डायग्नोज्ड विद ऑटिज्म। अपने बेटे को एक स्पेशल एजुकेशन देने के लिए द कपल मूव्ड टू न्यूयॉर्क एंड मेनी अदर फॉरेन कंट्रीज। राजीव राय पे अंडरवर्ल्ड के भी काफ़ी थ्रेट्स थे, तो इस वजह से वो इंडिया से बाहर ही रहना शुरू हो गए थे। लेकिन उनकी शादी इस बीच बिखर गई और सोनम और राजीव ने 2001 में सेपरेशन ले लिया एक दूसरे से। 2012 में सोनम रिटर्न्ड टू इंडिया, लेकिन एक्टिंग की दुनिया से वो अभी तक भी दूर ही दिखती हैं। 2017 में सोनम ने दूसरी शादी कर ली विद डॉक्टर मुरली पोदुवाल, जो कि एक ऑर्थोपेडिक सर्जन है। ऊटी में उनकी शादी हुई थी। लास्ट ईयर एक इंटरव्यू में सोनम ने ये एक्सप्रेस किया था कि उन्हें रिग्रेट है, उन्हें शायद कभी एक्टिंग छोड़नी नहीं चाहिए थी, ऐसा उनका कहना था। उन्होंने ये भी बताया कि उनका बेटा गौरव, जो कि अब अपने अर्ली 30s में है, ही लीड्स एन इंडिपेंडेंट लाइफ नाउ एंड शी इज़ अवेटिंग अ कम बैक इन टू द फिल्म इंडस्ट्री।
और अब हम आते हैं ऑन कॉल विद सेगमेंट में, जिसमें इस हफ्ते मेरे साथ जुड़ रहे हैं एक नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर डायरेक्टर, एंड इफ आई हैड टू गिव हिम अनदर नेम आई वुड कॉल हिम सुपर वर्सेटाइल। कंतारा चैप्टर 1 के साथ आप उनको जोड़ेंगे, और आप में से बहुत ने कंतारा पहले वाली भी देखी होगी। उसके बाद वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी बहुत फेमस बन गया बिकॉज द फिल्म हैज डन रियली वेल। ही इज़ अ मल्टी फैसेटेड पर्सनैलिटी एंड एज आई सेड अ नेशनल अवार्ड विनर। प्लीज वेलकम ऋषभ शेट्टी। हाय ऋषभ, हाउ आर यू? थैंक्स फॉर बीइंग ऑन द राइट एंगल। हाय हाय, आई एम गुड। आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द राइट एंगल ऋषभ। ऋषभ, आप कहाँ हो अभी? आई मीन which city, which part of the world are you in right now? मैं तो अभी मुंबई में हूँ। मे बी थोड़ा वीकेंड इधर प्रमोशन के लिए आया था, तो ऑलमोस्ट डन विद द प्रमोशंस, तो वापस जाने का प्लान कर रहे हैं। Well, तो promotions की बात कर रहे हैं तो let me congratulate you ऋषभ on कंतारा चैप्टर 1. You've hit the ball out of the park. मतलब इतनी पसंद की जा रही है फिल्म, तो अभी तक आपको बेस्ट कॉम्प्लीमेंट कंतारा चैप्टर 1 के लिए किससे मिला है? कैसे बोलूँ, मतलब बहुत मिला है, जो बहुत लोडेड हूँ, तो मतलब इतने सारे आए, मतलब एक एक तो पिक नहीं कर सकता हूँ मैं। एवरीवन फ्रॉम ऑडियंस, फिल्म क्रिटिक्स, फिल्म मेकर्स, राइटर्स, एक्टर्स, बड़े बड़े स्टार्स, जर्नलिस्ट, सो स्पेशली द ऑडियंस, सबका बहुत सारा कॉम्प्लीमेंट मिला है, तो थैंक यू कहना चाहता हूँ, दैट्स इट। एक तो पिक नहीं कर सक रहा हूँ मैं। That's really sweet. ऋषभ, मैं I'm very curious to know कि आपने किस उम्र में अपना नाम बदला? How old were you when you changed your name from Prashant to Rishabh? आई थिंक 2007-8। तो पहले मैं दो फिल्म में एडी का काम किया था, 2004 एंड 2005। सो उस समय में अभी भी वो एंड टाइटल में प्रशांत शेट्टी है एडीज का टीम में। तो उसके बाद मेरा थोड़ा ट्राई कर रहा था, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा था। बहुत सारे दिन हम ऐसे ही बैठ के प्रोडक्शन हाउसेस का डोर नॉक करके ऐसे ही चला जाते थे, तो लेकिन काम नहीं मिल रहा था। एंड मैं और मेरा दोस्त कुछ ये न्यूमरोलॉजी का बुक लेके आया था वो, तो मैं तो इंग्लिश उतना ये नहीं हूँ मैं, वो पूरा उसमें पढ़ के मुझे बोल रहा था। सो आई वाज बहुत क्यूरियस था, क्योंकि मेरा पापा भी एस्ट्रोलॉजर है प्रोफेशनली, ओह, अच्छा। वास्तु एंड एस्ट्रोलॉजी देखते हैं बहुत साल से। तो उस समय हम बहुत डिस्कशन करते थे कि बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर्स, उनका ओरिजिनल नाम दूसरा है, स्क्रीन नेम चेंज हो गया है, एंड स्क्रीन नेम चेंज होने के बाद उनको बहुत ये स्टारडम मिला है, बहुत बड़े बड़े लेजेंड्स बन गए, ऐसा स्टोरीज हम बहुत सुना है। वही थॉट प्रोसेस था, कुछ प्रशांत रख के कुछ काम नहीं मिल रहा था, चले चेंज करके कुछ काम मिलेगा करके, वो भी एक एफर्ट अटेम्प्ट था। तो बहुत सारे अटेम्प्ट करके आ रहा था मैं। सो ये भी एक अटेम्प्ट था। पापा को बोला मैं, अभी मैं स्क्रीन नेम चेंज करने के लिए प्लान कर रहा हूँ, कुछ सजेस्ट करो करके। सो मेरा प्रशांत भी पापा ने रखे थे, तो ऋषभ भी उन्होंने वापस रीनेमिंग कर दिया मुझे। तो ऋषभ, आपको फिर ये नाम चेंज करके अपने पापा से एस्ट्रोलॉजिकल ब्लेसिंग्स भी मिल गई और फादर ब्लेसिंग्स भी मिल गई। आई मीन इट्स क्लियरली वर्किंग फॉर यू। तो ऋषभ, ये जो कंतारा की बात करें, वेदर द फर्स्ट वन और चैप्टर 1, इट्स अ वेरी लेयर्ड नुआंस्ड फिल्म। तो ऐसी फिल्म को, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही मुश्किल होगा एज अ डायरेक्टर कि आप इसे खुद इसको प्ले करें, मतलब एक्टर का भी काम करें और डायरेक्टर का भी काम करें ऑन सच अ कॉम्प्लिकेटेड इंटेंस फिल्म। पर आपके लिए क्या ये इजी था टू ट्रांसलेट योर ओन विजन ऑन टू स्क्रीन एज एन एक्टर? Definitely not easy. The task and टफ जगह राइटिंग में शुरू हो जाता है। तो ये तो हमको बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्क्रिप्ट था, जो मैं जो एक आइडिया एंड थीम लेके एंड कहानी लेके मेरा को राइटर्स को पिच किया था। मैं ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट में हम डेवलप करते हैं प्रीक्वल करके, वो उसमें बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें था। नॉट ओनली अबाउट दैवा, सेम टाइम जो आर रूटेड फोकलोर ये सब है, वो तो लास्ट फिल्म से ही हम वो एक्सप्लोर कर रहे हैं। जाला पांडे का जो ट्रेड था उस समय, उनके साथ बहुत बड़े बड़े बोट्स थे। उस इधर जो गोल्ड
डायमंड से बहुत प्रीशियस जो स्पाइसेस था उस समय, तो वो लेके अरब हो एंड दूसरे फॉरेन कंट्री को ट्रेड होता था। एंड दैट स्पाइसेस बिलोंग्स टू ट्राइब्स जो फॉरेस्ट में ग्रो करते थे। द कांतारा इज अबाउट फॉरेस्ट। तो ये सब चीजों को लेके आना चाहिए था मुझे। सो बिकॉज इट इज नॉट अ टिपिकल और अ रेगुलर फॉर्मेट वाला कमर्शियल फिल्म नहीं था हमको। तो मतलब ये होगा, ये होगा, ये होगा करके हमको जो कंटेंट करना है, सेम टाइम दो दो रूटेड कहानी को ऐसा ही वो ग्रिप में लेके जाना चाहिए। बहुत सारा एलिमेंट्स था। व्हेन इट कम्स टू फाइनल वर्जन जो अप्रूव हुआ था, सबको पसंद हुआ था, प्रोड्यूसर्स, माय डीओपी, माय डिजाइनर, सबको, मेरा टीम का सब लोग को, जो ये अच्छा है, ये अच्छा है करके। मतलब दैट इज माय प्रोसेस। मैं हर बार मेरा कहानी बोल के ही जाता हूँ, क्योंकि जो मेरे साथ जो मेरे टीम मेंबर्स है, तो वो लोग बहुत साल से मेरे साथ काम कर रहे हैं, इंक्लूडिंग प्रोड्यूसर 5 साल से है। तो अ, अगर इसमें इनमें से कोई एक को डाउट आएगा ना, तो आई कंसिडर एज वो एक बहुत बड़ा परसेंटेज ऑफ ऑडियंस का डाउट है करके। जो व्हेन आई स्टार्टेड राइटिंग द बेरमेस कैरेक्टर, तो हम डेवलप करके जा रहे थे, उस समय से मेरा तैयारी था। इट इज अ सटल, ये है वो, अंदर अंदर लिया तो वो प्रोसेस हो जाएगा स्लोली। तो इफ इट इज सडन, तो वो हाफ कुक्ड हो जाएगा। बहुत साल से साथ में है ना, तो इसलिए मुझे ज्यादा परफॉर्मेंस में ज्यादा ये नहीं हुआ, प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन टेक्निकली अचीव करने में हमको बहुत बड़ा टास्क था। मूविंग चैरियट में हम एक एक्शन सीक्वेंस किए हैं, and इंट्रोल ब्लॉक सीक्वेंस हो, एंड फोर्ट वाज रियली हार्ड फॉर अस, बिकॉज बहुत बारिश का समय हम आ गए उधर। हमको वो इस सीजन में खत्म ही करना चाहिए था, क्योंकि वी हैव प्रॉमिस्ड अक्टूबर 2 आ रहा है करके। वो प्रॉमिस फुलफिल करने के लिए हम इतने सारे एफर्ट डाल दिए थे कि बहुत बारिश था, वेट कर रहे हैं। कुछ सीक्वेंस बारिश में ही था उसमें, तो वो तो हम शूट कर सकते थे, लेकिन विदाउट ये इंडोर शूट किए थे। एक्सटीरियर करना है, इंडोर में बारिश नहीं है, तो एक्सटीरियर वेट करना है। एक शॉट ले लो, आधा घंटा 1 आवर वेट करो, फिर से शूट करो। ये सब बहुत हेक्टिक था। इसमें मुझे मेरा डीओपी अरविंद एस कश्यप इज लाइक माय बैकबोन इन टर्म्स ऑफ टेक्निकलिटीज, एंड माय वीएफएक्स सुपरवाइजर, एंड माय को-राइटर्स, माय डिजाइनर्स, प्रोड्यूसर्स, एवरीबॉडी। जो चाय पानी देने वाला एक प्रोडक्शन बॉय से लेके मेरा प्रोड्यूसर तक, सारे टीम मेरे साथ दिए। आई थिंक वो, आप एक प्रश्न पूछा है, मैं इतना सारा कहानी बता दिया आपको। नहीं, ये बहुत ब्यूटीफुल है ऋषभ कि आपने मतलब कैसे अपने क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली को एज अ सैम्पल सेगमेंट ऑफ द ऑडियंस यूज किया, बट द फैक्ट दैट इट्स वर्कड, इट्स क्वाइट अ सक्सेस ऑफ द प्रोसेस देन। या वी आर आल्सो ऑडियंस, राइट? तो हम भी दूसरा फिल्म देखते हैं, तो हमको वही फील होता है ना, इस फिल्म में ये बहुत अच्छा है, ये थोड़ा कम हो गया, ये थोड़ा ये है करके। तो ये जो देवा का रिचुअल है ऋषभ, दिस हैज इम्पैक्टेड अ लॉट ऑफ पीपल। लोग मतलब थिएटर में आप लोगों को स्टेटमेंट देना पड़ा कि आप वो देवा रिचुअल को लाइटली मत लो, एंड यू हैड टू टेल द पीपल बिकॉज़ दे गेटिंग रियली इम्पैक्टेड। तो उसमें मतलब वो कहना कुछ बार हम थोड़ा इमोशनली डाउन होंगे, तो हमको थोड़ा ज्यादा ऐसा कुछ ये इफेक्ट होगा, जो एनर्जी से इफेक्ट होगा, तो वो भी होता है। वो हम जो आवाहन कहते हैं ना, वैसा भी कुछ फील होगा आपको। समटाइम्स यू विल लूज योर एक्सटर्नल, जो ये है वो जाएगा वो, मतलब डाय- डाय- मतलब वो एवरीडे कुछ नॉर्मल प्रोसेस करते हैं, तो बीच में कुछ समय होता है वो एक है। वो देख के वो वैसा वो फील करना, वैसा वो रिएक्ट करना, वो एक साइड होता है। और एक होता है कि ये सोशल मीडिया का ये जो वायरल होने का जो थॉट प्रोसेस में कुछ लोग जो ये ऐसे 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 हरकत करते हैं, वो बहुत ये हो रहा है, मतलब नाराज है हम लोग। मतलब मैं वो दैव को मानता हूँ, मेरा घर का है। हम हमारा जो वो बिलीव करते हैं, हम वी वर्शिप दैट दैवा। तो आई डोंट वांट टू बी डिसरेस्पेक्ट, वो जो कुछ भी कुछ ये नहीं होना चाहिए करके। लेकिन जो कुछ लोग का वो होता है, मैं इसलिए हर बार रिक्वेस्ट करके ही जाता हूँ, अरे यार मत करो, मत करो। इट्स सेंटिमेंट ऑफ पीपल, एक रीजन का जो बिलीफ सिस्टम है, जो हम इतना बिलीव करते हैं, तो वो उसका शक्ति क्या है, वो दैव का कितना पावरफुल होगा, वो डिविनिटी क्या है। एंड जो दैव के सामने जो होल सोसाइटी कैसे है, ये नेचर और मनुष्य का बीच का संघर्ष में दैव का पार्ट क्या है, तो क्या गाइड कर रहा है हमको, वो जर्नी क्या है, ये सब बताने का जो थॉट था। लेकिन ये सब होता है ना, बहुत बुरा लगता है।
इसलिए हर बार मैं रिक्वेस्ट करके ही जाता हूँ, प्लीज मत करो करके, क्या बोलूं। Yeah. नो नो ऋषभ, इट्स इम्पॉर्टेंट एंड पीपल आर लिसनिंग टू यू। वैसे आप ये बताइए कि कंतारा और कंतारा चैप्टर 1 के बीच में 3 साल लग गए और आपने इस दौरान एक कैमियो के अलावा कुछ और नहीं किया, तो आपको कभी ये नहीं लगा कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड हो जाएगा, या लोग चाहते हैं कि हमेशा लाइमलाइट में रहें, लोगों के मेमोरी में रहें, तो वॉज इट एवर अ फियर कि आपको शायद रिस्क ले रहे हैं आप ये? नहीं मतलब मैम, ये क्या है ना, तो 2022 में वो कांतारा रिलीज हो गया। उधर तक मैं तो कनाडा फिल्म इंडस्ट्री में था, तो कुछ पैन इंडिया इंडिया कुछ वो कनाडा में ही एक छोटा सा हीरो था, मतलब एक दो फिल्म हिट हुआ था, उसमें भी एक सपोर्टिंग कैरेक्टर दिए थे। एंड एक फिल्म में मैं लीड का किया था, हीरो करके किया था। एंड बेल बॉटम करके नाम था वो फिल्म का, उसमें मैं हीरो था। तो उससे पहले मैं डायरेक्ट कर रहा था। कुछ कुछ लोग मुझे पसंद करते थे, मतलब उतना बड़ा एक्टर भी नहीं था मैं। सो आई वॉज अ 4 फिल्म वर्ड। सो कांतारा इधर लेके आने का वक्त, तो जो कुछ मतलब 20 साल से हूँ मैं, मतलब 2004 आया था मैं फिल्म इंडस्ट्री काम करने के लिए। दिस इज 21st ईयर मेरा। तो अब तक तो अभी अभी दिख रहा हूँ मैं बाहर। तो इसका ये नहीं है, हम क्या देते हैं वो ऑडियंस को पसंद होना चाहिए। तो वो मतलब ऐसा इनसिक्योर तो नहीं होता है, तो काम पे है हम, वो भी लोगों को पता है हम ये पार्ट कर रहे हैं करके। या और कांतारा के साथ तो लोग ये भी बोल रहे हैं कि शायद पहली बार ऐसा हो जाए, आपको पहले नेशनल अवार्ड मिला है कांतारा के लिए, और अब ये चैप्टर 1 के लिए शायद उसी फिल्म के सीक्वल पे आपको दूसरा नेशनल अवार्ड मिल जाए, लोग ऐसे भी बोल रहे हैं। तो आर यू विशिंग एंड होपिंग Yeah, फॉर दैट yeah. देन? कैसे बोलूं मैं, मतलब इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन द जूरी को, जो फिल्म जो देखते हैं उनको कैसे लगता है फिल्म, क्या देखते हैं उनका ऊपर होता है ना। तो हमारा तो मैं ये एक्सपेक्टेशन एक्साइटमेंट में बहुत साल से वो बोल के आ रहा हूँ, वो क्या है ना, वो हर्ट हो जाता है। तो जो एक्सपेक्ट करने का कुछ नहीं है, क्योंकि मैं कांतारा में कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन जो लोग इतने सारे प्यार दिए हैं, आशीर्वाद दिए हैं, जो जो ये कांतारा इतना बड़ा स्केल में हम करने के लिए जो मौका एक्चुअली ऑडियंस ने दिए है, जो वो फिल्म को उतना बड़ा हिट किया, तो इसलिए हमको पूरे टीम को ऐसा एक प्रोडक्ट को आपको पेश करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी दिया है। तो वो मानता हूँ मैं, मतलब जो लास्ट टाइम को जो नेशनल अवार्ड आया था, वो सेलिब्रेट भी नहीं किया अभी तक। तो वो अवार्ड लेके वापस सेट पे गया मैं, तो शूट ब्रेक करके आया था, एक्चुअली बीच में आया था मैं। आई वॉज शूटिंग सम सीक्वेंसेस उस समय, तो खत्म करके आई मीन ब्रेक करके मैं और प्रगति आए, लेके जाके वापस उधर रख के वापस काम पे चले गए। बहुत सारे कॉल्स आए उस समय कन्नड़ा इंडस्ट्री से, बड़े बड़े लेजेंडरी डायरेक्टर भी, आप आ जाओ, आपको ये करना है वो करना है करके। मैं तो वो शूट खत्म करके आता हूँ करके बोला, लेकिन अभी तक वो सेलिब्रेशन ही नहीं हुआ। तो हम काम पे ही लग गए। एंड अभी अभी तो शांति से अभी वेल, अब आप चैप्टर 1 को मिल जाए तो फिर आप इकट्ठे बड़ी सी पार्टी कर सकते हैं। और ऋषभ, हम आपको अब हिंदी फिल्म में कब देखेंगे? आई मीन पीपल हैव बीन वेटिंग टू आस्क यू दिस। अभी आई वाज सपोज्ड टू डब इन दिस फिल्म, मतलब ये कांतारा चैप्टर 1 में डब करने का प्लान था। जो जो डबिंग टीम थोड़ा एफर्ट डाले हैं कि हम सैंपल भी किए हैं, उन्होंने अप्रूव भी किए हैं, ओके ठीक है कर सकता है करके, लेकिन टाइम नहीं मिला। नेक्स्ट जो फिल्म जो करता हूँ उसमें मैं हिंदी खुद डब करने का थॉट में हूँ मैं। आई विल टेक दैट टाइम एंड आई विल डू। एंड हिंदी अभी अभी मतलब डेफिनेटली अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला तो मैं करता हूँ। आगे भी प्रोजेक्ट्स है। एंड मैं सोचता हूँ अभी जो क्या है ना, सारा लैंग्वेज में वो बैरियर लोगों ने हटा दिए, मतलब ऑडियंस ने हटा दिए। अभी पीपल आर नॉट सीइंग एज अ कन्नड़ा फिल्म और तेलुगु तमिल मलयालम और हिंदी फिल्म। सो इट हैज बिकम एन इंडियन फिल्म। सो ऐसा देखने के लिए शुरू किए, दैट बहुत अच्छा बात है वो। बहुत मैं खुश हूँ उसके बारे में। आई थिंक इट इज एन हिंदी फिल्म ऑल्सो नाउ। जो कांतारा शुरू हुआ एक कोर तो कन्नड़ा फिल्म है, लेकिन अभी वो हिंदी भी है, सारे लैंग्वेज का भी फिल्म हो गई है ना। वेल, अब तो कांतारा सबकी हो गई है, हर लैंग्वेज की अपनी फिल्म लगती है ऋषभ। एंड माय लास्ट क्वेश्चन टू यू इज एक्चुअली द सिग्नेचर क्वेश्चन ऑफ दिस शो, कि आपसे लोग कितना मोटिवेट होते हैं, इतना इंस्पिरेशन लेते हैं। तो अगर किसी को, किसी एस्पायरिंग फिल्म मेकर को या एक्टर को कल का ऋषभ शेट्टी बनना है, तो उसको क्या करना चाहिए? सच में मुझे भी पता नहीं। यू बिलीव इन योर सेल्फ एंड थिंक बिलीव इन यू। एंड आपके बारे में आपको एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। एंड एफर्ट डालो, मतलब एक दिन में कुछ नहीं होगा।
2 दिन में कुछ नहीं होगा, मे बी 100 डेज, ईयर। तो आपको क्या होना चाहिए, क्या बनना चाह रहे हैं आप, तो छोड़ो मत। मतलब वो बन के ही मैं चला जाऊँगा इधर से करके एक क्या बोलता है, एक संकल्प होना चाहिए। आई थिंक वर्क हार्ड, वो कितना एफर्ट डालना है कि भगवान को लगना चाहिए यार इसको कुछ देके भेजते यार इसको करके, ऐसा हार्ड वर्क करना है। तो मैं कभी भी वो बोलता हूँ कितना एफर्ट डालना है कि भगवान को भी मन में आना चाहिए यार पहले इसको कुछ दे के भेजो इसको करके वैसा काम करो। What a lovely answer. What an absolutely lovely answer, Rishabh. And on that note, thank you so much. आपको बहुत सारी success मिले, and I really hope that all angles in your life remain the right angle. Well, thank you for being with us, Rishabh. थैंक यू मैम, थैंक यू। Thank you. God bless. And with this, we come to the end of this episode of The Right Angle with me, Sonal Kalra. I will see you next Friday. उससे पहले आप दिवाली मनाइए, आपके और आपके परिवार को बहुत सारी शुभकामनाएं and great wishes for great festivities. I shall see you next Friday at 7 p.m. Till then, stay good, stay blessed. Sorry. I forgot about the first part. मेरी लेफ्ट हथेली में खुजली हो रही है, पैसा आएगा कि जाएगा? आएगा। सॉरी ऋषभ। और फिर इसे अमिताभ ने अपनी ही भाषा और फिर इसे मुझे 1:30 बजे तक खत्म करने की कसम खाई है, इसलिए डोंट अंडर एस्टिमेट अस। जाना